नमस्कार। नई नई परख पर आपका स्वागत है और आज के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे, जो पिछले दिनों काफ़ी विवादों के घेरे में रहा। जमाती उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक बयान दिया अपने संगठन के अधिवेशन में, जिसमें दूसरे धर्म के प्रतिनिधि भी आए हुए थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में यह अधिवेशन हो रहा था और उसमें उन्होंने यह कहा कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। और एक तरीके से उनका बयान विवादास्पद माना गया। मीडिया में भी इसे इसी रूप में प्रस्तुत किया गया कि मदनी ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया। और इसके विवादित होने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि उस समय जो दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे उस सम्मेलन में, वो सभी उठकर वहाँ से चले गए। मदनी जो कहना चाह रहे थे, उनके कहने के ढंग में भी बातों को थोड़ा विवादित बनाने की गुंजाइश थी, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि जब राम नहीं थे, जब शिव नहीं थे, तब मैं लोगों से पूछता हूँ, यानी हिंदू लोगों से पूछता हूँ कि वो किसकी पूजा करते होंगे? और उन्होंने मनु का नाम लिया कि मनु किसकी पूजा करते होंगे? और फिर उन्होंने यह जवाब दिया कि उनकी तरफ से यह जवाब आता है कि वो ओम की पूजा करते थे। वो ओम हवा के रूप में था, वो निर्विकार था, उसका कोई स्वरूप नहीं था। तो उस अर्थ में फिर मदनी ने आगे कहा कि वही तो हमारे अल्लाह हैं। अब मदनी की ये बातें विवादास्पद इसलिए हो गई क्योंकि शायद सनातन धर्म को मानने वाले यह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इस्लाम के आने से पहले जो अल्लाह थे वो मौजूद थे, या उनके राम या शिव जो हैं वो अल्लाह के बाद आए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मीडिया के द्वारा भी खूब उछाली गई, उन्हें विवादित बनाया गया। लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। क्या आज हम एक ऐसे समाज में पहुंच गए हैं जहां पर धर्मों के बीच में संवाद की संभावना नहीं है? क्या मदनी ने जो बातें कही वह एक अल्पसंख्यक समुदाय के असुरक्षा बोध को दिखाता है, जहां पर वो खुद को बहुसंख्यक समुदाय के बराबर या उससे थोड़ा श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा हो? या फिर जो मदनी ने प्रयास किया कि वो दूसरे धर्म के जो चरित्र हैं, जो पवित्र या जो पूजे जाने लायक जो ईश्वर हैं, उनको उठाकर अपने धर्म के रूपकों से उसकी तुलना करते हैं। तो क्या यह पहला प्रयास था, या इसके पहले भी बहुत सारी विद्वान इस तरह का प्रयास करते रहे हैं? और आखिर जो इस तरीके के अगर कुछ प्रयास हुए हैं, तो उन्हें किस रूप में देखा जाता रहा है? आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हमारे साथ हैं। अभय सर, नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वो यही कि अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया, उस बयान को मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके एक बयान के बाद जिस तरीके से अन्य धर्मों के प्रतिनिधि उनके सम्मेलन से उठकर चले गए, वह उनके वास्तविक बयान की विवादित पक्ष को दिखाता है? या उनका जो बयान है, जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया, वह एक अल्पसंख्यक समूह के भीतर की एक उथल-पुथल को भी दिखाता है, जहाँ वो खुद को बहुसंख्यक के बराबर या कहीं-कहीं उससे श्रेष्ठ भी साबित करने की कोशिश कर रहा हो। तो आप इस पूरे विवाद को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपकी बात के जवाब में पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भारत में अल्पसंख्यक होना और बहुसंख्यक होना एक मिली-जुली अनुभूति है। जी, भारत का बहुसंख्यक धर्म हिंदू है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू कई राज्यों में अल्पसंख्यक भी हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस देश में एक कम से कम राज्य ऐसा है जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हैं। और अगर हिंदुस्तान तक़सीम नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बना होता, तो 5 बड़े-बड़े राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक होते। इसी तरह सिख सारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब में बहुसंख्यक हैं। ईसाई सारे देश में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 और प्रांतों में वो बहुसंख्यक हैं। तो बहुसंख्यक होना और अल्पसंख्यक होना ये 2 श्रेणियाँ हैं, जो कि संविधान द्वारा बनाई गई श्रेणियाँ हैं। लेकिन इसमें जो समुदाय मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक के तौर पे अपने आप को पेश करता है, किन्हीं खास परिस्थितियों में, किसी खास भूगोल में, वो अपने आप को अपनी बहुसंख्यक दावेदारी भी पेश करता है। तो ये अल्पसंख्यक होना और बहुसंख्यक होना मिला-जुला है, और उसको ये मानना कि वो लोग कोई स्थायी रूप से बहुसंख्यक होने के लिए अपशब्द है, कोई स्थायी रूप से अल्पसंख्यक होने के लिए अपशब्द है, ये मानना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है। क्योंकि आमतौर पे यही माना जाता है कि भाई वो लोग अल्पसंख्यक हैं या वो लोग बहुसंख्यक हैं, ऐसा है नहीं। हुँ,
अब दूसरी बात आती है मौलाना अरशद मदनी के वक्तव्य की, तो उनके प्रति पूरे सम्मान, उनकी जो इस्लामिक स्कॉलरशिप है, इस्लामिक विद्वत्ता है, उसके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने ओम, अल्लाह या मनु और इन सब के बारे में जो बातें कही हैं, इन बातों पे कोई भी हिंदू उनकी बातों से सहमत नहीं होगा। न केवल कोई हिंदू उनकी बातों से सहमत होगा, बल्कि देश के इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मावलंबी हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो भी इन बातों से सहमत नहीं होंगे। और मुझे इस बात को ये देख के थोड़ा ताज्जुब हुआ कि वो जो जिस कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, वो कार्यक्रम एक सर्वधर्म सभा जैसा कार्यक्रम था। तो वहां पर वो केवल हिंदू और मुसलमान इन दोनों को एक दूसरे के बरक्स रख के बात बोल रहे थे। बाकी जो धर्मावलंबी, बाकी जो धर्मों के प्रतिनिधि मंच पे मौजूद थे, उनका क्या? आखिरकार उनको उनके बारे में उनके विचार क्या हैं? वहां ओम, अल्लाह वगैरह सब ये क्या है वहां पर? तो ये जो पूरा मामला है कि जो मुस्लिम विद्वत्ता है और मुस्लिम नेतृत्व है, वो अपने आप को हिंदुओं के बरक्स करके देखती है। अब आप इस बात पे भी सोचिए, अगर मुसलमान अपने आप को मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के तौर पे पेश करते हैं, तो हमें ये पता लगाना होगा और उनके नेताओं से ये पूछना होगा कि देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनसे उनके ताल्लुकात कैसे हैं? आखिरकार उनके बीच में मुसलमानों की क्या छवि है, मुस्लिम समुदाय की क्या छवि है, या मुसलमानों में उनकी क्या छवि है? दोनों के नेतृत्व के बीच में कोई किसी किस्म के ताल्लुकात हैं या नहीं? जब एक धर्म के ऊपर उसके अनुयायियों के ऊपर कोई अगर आफत आती है, तो क्या मुस्लिम समुदाय उसकी मदद करता है? या क्या होता है ऐसे? ये सवाल मैं कई जगह उठा चुका हूँ और पूछ चुका हूँ ये सवाल कि जब दिल्ली में सिखों का हत्याकांड हुआ था 1984 में, उस वक़्त दिल्ली के मुसलमानों की उसमें क्या भूमिका थी? कोई कागज़ी वक्तव्य जारी करने के अलावा या ऐसा कुछ कोई एक प्रतीकात्मक और टोकेनिज़्म के अलावा उन्होंने क्या किया था? भाई दिल्ली के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों का है। और सिखों के खिलाफ जब वो हत्या की मुहिम चल रही थी, सिखों के गले में टायर डाल कर उनको बर्बरता के साथ जलाया जा रहा था, हैं? उस वक़्त दिल्ली में जो मुस्लिम नेतृत्व ने उनकी मदद की, क्या किया आखिरकार उनका? इसके बारे में कुछ जानकारी उनकी तरफ से आनी चाहिए। तो लेकिन ऐसी जानकारी वगैरह नहीं आती है। तो मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि भारत में जो अल्पसंख्यक राजनीति है, वो दरअसल अल्पसंख्यक राजनीति सिरे से लापता है। अलग-अलग अल्पसंख्यक समुदाय अपनी-अपनी अलग-अलग राजनीति करते हैं। उनके बीच में किसी किस्म का कोई सूत्र नहीं है। कोई साझा कार्यक्रम आज तक बनाने में वो नाकाम रहे हैं। हैं? तो इसलिए होता ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जहाँ पर वो बहुसंख्यक है, वो बहुसंख्यकों जैसा आचरण करता है। तो ये इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे माहौल ऐसा बना है कि हिंदुओं को लगता है कि वो सारे देश के ज़्यादा बड़े हिस्से में बहुसंख्यक हैं, तो जैसे जब अल्पसंख्यकों को अपने-अपने बहुसंख्यक इलाके में बहुसंख्यकों जैसा आचरण करने की छूट है, तो हिंदुओं को भी देश के बड़े इलाके में बहुसंख्यकों का आचरण करने की छूट मिलनी चाहिए। इस प्रकार वो अपने पक्ष में कुछ तर्क ढूँढ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आम तौर पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो लोकतांत्रिक संतुलन होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक संतुलन इस देश की राजनीति में गड़बड़ा जाता है। अब मौलाना अरशद मदनी को लीजिए, उन्होंने कहा कि जब राम और शिव नहीं थे, जैसा कि आपने बताया, तो हिंदू किसकी पूजा करते थे? अब ये सब देखिए, जो लोग धर्मों के इतिहासकार हैं और जो धर्म ग्रंथों में सृष्टि के निर्माण की कथाएं और दृष्टांत लिखे हुए हैं, उनके उनके आधार पर आप अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता करना चाहें और समानता के बिंदु निकालना चाहें, तो वो प्रयत्न तो उल्टा नतीजा देगा। मैं ये मान सकता हूं कि मदनी ये सोच के ये बातें कर रहे होंगे कि आज के जमाने में जब हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ऐसे में अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कुछ बिरादराना नुक्ते निकल पाए, तो क्यों ना निकाल लिए जाए। वो इस तरह की बात सोच रहे होंगे। अगर हम इतिहास में जाएं, तो हम पाएंगे कि ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हो रही है। अलग-अलग मकसदों से इस तरह की कोशिशें होती रही। देखिए हिंदुस्तान में पहले, हाँ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं इस संदर्भ में इस बात को उल्लेख करना चाह रहा था कि जो आपकी आने वाली किताब है, अंग्रेजी का अलौकिक साम्राज्य,
उसमें इस बात का आपने विलियम जोन्स के संदर्भ में उल्लेख किया है कि किस तरीके से जब वो हिंदुस्तान आए, तो एक पूरे एजेंडा के साथ आए कि वो ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच में कुछ चरित्रों का ऐसा घालमेल करेंगे कि दोनों के बीच में एक जुड़ाव बढ़ सके। तो वो जो एक पूरा जी, हाँ, मिशन ये है। घटना ये प्रकरण जो है वो 18वीं सदी के आखिरी वर्षों का है। जी। विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कलकत्ता में जज की तरह नियुक्त हुए थे। और वो इंग्लैंड में फारसी के और दूसरी कई यूरोपीय भाषाओं के, फ्रांसीसी वगैरह के बड़े विद्वान माने जाते थे। वहाँ की रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया था। जब वो कलकत्ता आ रहे थे क्रोकोडाइल नामक जहाज पर बैठकर, तो उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया कि आखिरकार वो कौन-कौन से दायित्व हैं जिनका निर्वहन उन्हें उन्हें हिंदुस्तान जाकर करना है। तो उसमें एक दायित्व ये भी था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी हिब्रू बाइबल है, यानी पहली बाइबल है, उसके जेनेसिस नामक अध्याय में सृष्टि रचना के जो वृतांत लिखे हुए हैं, यानी जो सृष्टि रचना से संबंधित बाइबल का सत्य है, उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए वे हिंदू पुराण कथाओं का सहारा लेंगे। वो हिंदू पुराण कथाओं के जरिए उस बिब्लिकल ट्रुथ को, बाइबल में लिखे हुए सत्य को प्रमाणित करेंगे और उसको एक सर्वकालीन और सार्वभौम बनाकर पेश करेंगे। इस ये लक्ष्य खुद उन्होंने अपनी अपनी डायरी में लिखा हुआ है। और यहाँ आकर उन्होंने वही किया भी। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और एशियाटिक सोसाइटी के मंच पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने ये सब बातें लिखी। जैसे मसलन उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या लिखा था। अगर आप विलियम जोन्स की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मदनी ने जो कल्पना की उड़ान भरी है ओम और अल्लाह को लेकर, वो तो विलियम जोन्स की जो कल्पनाओं की उड़ान थी उसके मुकाबले कुछ कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि वो कहते हैं कि जेनेसिस में जो हजरत नूह हैं, जिनको नोहा अंग्रेजी में बोलते हैं, जेनेसिस के हजरत नूह ने जो जल प्रलय का वहां दृष्टांत लिखा हुआ है, उसके दौरान मानवता के बचे हुए तत्वों को लेकर जो अपनी किश्ती चलाई थी, उसके कुछ ही समय बाद राम ने भारतीय सभ्यता की स्थापना की थी। ये विलियम जोन्स ने दावा किया। उन्होंने दावा किया कि बाइबल में जो कुश नाम का चरित्र है, वो दरअसल राम के पुत्र कुश के समान कुश है। राम स्वयं, जो बाइबल में रामा नाम का एक चरित्र है, तो वो कहते हैं कि रामा का जो किरदार है वो दरअसल राम है। और वो कहते हैं बाइबल में जो मिज़राइम है, वो पूर्वी भारत में मिलने वाले ब्राह्मणों का जो जाति सूचक नाम मिश्रा है, उसके वो बताते हैं उसके समकक्ष है। और तो और उन्होंने विष्णु के दशावतारों में जो दशावतारों के जरिए भी उन्होंने ईसाई ईसाई दृष्टांतों को प्रमाणित करने का प्रयास किया। पद्म पुराण में उन्हें बाढ़ की कहानी मिल गई, जिसे उन्होंने फटाफट हजरत नूह की जो बाढ़ थी उसके साथ जोड़ दिया। फिर बाढ़ के साथ ही उन्हें मत्स्य अवतार, वराह अवतार और कूर्मावतार की कहानियां भी मिली। उन्हें लगा ये कहानियां भी हमारे लिए उपयोगी हैं। फिर उनके लिए उन्होंने आदम का मतलब लगाया मनु प्रथम, यानी जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं, ये विलियम जोन्स ने भी कहा था कि हमारे यहाँ पहले इंसान आदम थे, आपके यहाँ पहले इंसान मनु थे। तो वो आदम का मतलब था मनु प्रथम, लेकिन अरशद मदनी तो वहीं रुक गए। विलियम जोन्स और भी आगे गए। उन्होंने कहा नूह दूसरे मनु थे, मनु द्वितीय थे। फिर उन्होंने कहा कि बाढ़ जो है, बाढ़ का मतलब ही है मत्स्य कूर्म वराह के अवतार। नरसिंह अवतार के लिए उन्होंने बाइबल में से एक और किरदार ढूंढ डाला, निम्रौड ढूंढ डाला, जो बहुत ही बलवान आखेटक माना जाता है? उसके बाद में बेल को उन्होंने बाली बताया, रामा को राम बताया और फिर बताया कि उनका दूसरा अवतार था बुद्ध के रूप में हुआ। तो ये सब इस तरीके से वो पेश करते रहे। मतलब उन्होंने हिंदू धर्म को हैम के वंश से जोड़ा। जो नूह के बेटे थे, उसमें एक हैम थे, तो हैम का अपना वंश था, जो कि जेनेसिस में वर्णन है। उसके जेनेसिस के 11वें अध्याय में, 10वें और 11वें अध्याय में इन चीजों के वर्णन है। तो बताया कि हिंदू जो हैं वो हैम के वंश से जुड़े हुए हैं। और अतीत की जो यूनानी और रोमन सभ्यताएं हैं, वो दरअसल हिंदू उनके चचाजाद भाई हैं। तो ये इस तरह करके उन्होंने पूरा वृतांत उन्होंने विलियम जोन्स ने तैयार किया है। और भारत में विलियम जोन्स की प्रशंसा करने वाले विद्वानों और बुद्धिजीवियों की लाइन लगी हुई है। विलियम जोन्स की कोई आलोचना नहीं करना चाहता है, क्योंकि विलियम जोन्स ने संस्कृत को भी मानते हैं कि विलियम जोन्स ही थे, उन्होंने संस्कृत को विश्व के पटल पर एक महान भाषा के रूप में स्थापित किया। जी, इस संदर्भ में मेरे मन में भी ये अक्सर विचार आता है और आपकी किताब की पांडुलिपि को पढ़ते हुए भी आया कि क्या विलियम जोन्स और मैकाले दो अलग-अलग दौर के औपनिवेशिक प्रशासकों के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। एक जो हिंदुस्तान की परंपरा के प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखते थे, उसको सीखना चाहते थे,
और एक जो तिरस्कार का भाव रखते थे और मानते थे कि भारतीय लेखन में, उसकी परंपरा में, उसकी संस्कृति में कुछ भी ग्रहण करने लायक है नहीं है। तो क्या आप इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक दौर के ये 2 दौर थे, एक थोड़ा ज़्यादा सहानुभूति रखता था और दूसरा जो बिल्कुल ही हीन मानता था भारतीय सभ्यता या संस्कृति को? देखिए, ये एक ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय सभ्यता के साथ कोई सहानुभूति रखता था। मैं ये मानता हूँ कि जो 18वीं जब विलियम जोन्स भारत में सक्रिय थे, तब अंग्रेज़ भारत में अपने आप को नया-नया महसूस करते थे। उन्होंने बंगाल की दीवानी तो जीत ली थी और बंगाल के ज़रिए वो धीरे-धीरे करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। लेकिन मुख्य तौर पर उनका अड्डा बंगाल में था। तो सारी की सारी घटनाएँ जितनी भी अंग्रेज़ों की शुरुआती भारतीय भारतीय जीवन में अंग्रेज़ों के जो शुरुआती हस्तक्षेप हैं, वो सारे के सारे बंगाल की ज़मीन पर हो रहे थे। और बंगाल में बैठे हुए जो प्राच्यवादी विद्वान थे, उन्हीं के ज़रिए भारत का ज्ञान प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को इस बात को लेके अचंभा होता था कि ये भारतीय किस तरह के हैं, उनका धर्म किस तरह का है। उनके बारे में जानकारी वो हासिल करना चाहते थे। उनकी ये समझ में नहीं आती थी कि इन लोगों का कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक ऐसा कानून नहीं है, जिसके तहत सब लोग चलते हों। तो विभिन्न कितनी संहिताएँ हैं, कितनी स्मृतियाँ हैं, उनके ज़रिए अलग-अलग जगह अलग-अलग स्मृति है, अलग-अलग रिवाजी कानून हैं, पारंपरिक जीवन जो है वो रिवाजी कानूनों के मुताबिक चलता है। तो वो सब इस खोज में थे कि किसी तरीके से उन्हें एक स्मृति मिल जाए, एक ऐसी कानून की संहिता मिल जाए जिससे वो हिंदुओं की केंद्रीय संहिता बना सकें। यह काम भी विलियम जोन्स ने किया। इस काम के लिए उन्होंने मनुस्मृति को चुना और मनुस्मृति को उन लोगों ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया और मनुस्मृति को एक तरह से अ, अंग्रेजों के ज़रिए ही भारतवासियों को बताया गया, हिंदुओं को बताया गया कि मनुस्मृति वो केंद्रीय कानून है, केंद्रीय कानूनी संहिता है, जिसके तहत उनका सामाजिक जीवन अभी तक चलाया जाता रहा है, संचालित किया जाता रहा है। इससे पहले इससे पहले हिंदुओं से अगर पूछा जाता कि क्या मनुस्मृति क्या है? तो वो कहते हैं कि बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, उसमें मनुस्मृति भी एक है। वो बहुत सारी स्मृतियों में तरह-तरह की बातें लिखी हुई हैं, एक-दूसरे को काटती बातें लिखी हुई हैं। खुद मनुस्मृति में भी एक-दूसरे को काटती बातें लिखी हुई हैं। तो भारतीय समाज इन स्मृतियों के आदेशों के मुताबिक इन स्मृतियों में जो कानून लिखे हुए थे, जो नियम लिखे हुए थे, उनके मुताबिक नहीं चलता था। वो समाज समाज के विभिन्न समुदायों की अपनी परंपराएँ थी, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी परंपराएँ थी, उसके मुताबिक चलता था। विलियम जोन्स ने एक काम ये भी किया कि भारत के ऊपर उन्होंने मनुस्मृति ठोक दी, मैं ये कहूँगा। हुँ, दूसरी बात ये वो समय था जबकि अंग्रेज़ भारत का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और उनको लगता था कि इस जो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, इस प्राचीन सभ्यता के सामने हमारी सभ्यता जो अपेक्षाकृत नई है, उसको हम उसके समकक्ष कैसे स्थापित करें? उनके मन में ये भी थी कि अगर अंग्रेज़ों में और हिंदुओं के बीच में कुछ बिरादराना नुक्ते वो ढूँढ निकालें, तो शायद हिंदुओं पे हुकूमत करने में उन्हें आसानी होगी और हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा उनको अपने हुक्मरान के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन 1830 के दशक तक, मैकाले के ज़माने तक अंग्रेज़ों में काफ़ी आत्मविश्वास आ चुका था। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत कर लिया था, साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो चुका था और उधर इंग्लैंड में भी अंग्रेज़ी भाषा की काफ़ी प्रगति हो गई थी। उसके व्याकरण तैयार हो गए थे, उसके शब्दकोश तैयार हो गए थे। अंग्रेज़ी का करीब 50 साल तक 18वीं सदी के आखिरी 50 सालों में एक बहुत ज़बरदस्त मानकीकरण की मुहिम चलाई गई थी, जिससे अंग्रेज़ी को ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में स्थापित किया गया था। तो अंग्रेज़ी के बारे में भी अंग्रेज़ों के मन में काफ़ी गर्व की अनुभूति थी। जब मैकाले के भारत की धरती पे कदम पड़े। तो मैकाले और मैकाले से पहले जेम्स मिल ने ये साबित किया कि प्राच्यवादियों ने जो थोड़ी बहुत भी भारत की संस्कृति की प्रशंसा की है, संस्कृत की प्रशंसा की है, पौर्वात्य भाषाओं में लिखे गए साहित्य की प्रशंसा की है, उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाए और ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति, खास तौर से और यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का पूरा रुतबा भारत के ऊपर गालिब किया जाए और पूरी तरीके से उसका सांस्कृतिक प्रभुत्व का दावा किया जाए। तो मैकाले के जो कुख्यात मिनट्स हैं, जो 5000 शब्द के हैं, उनको हमें इसी रूप में देखना चाहिए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं ब्रिटिश शब्द इसलिए लगा रहा हूँ कि डचों की भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारत में दूसरा चरण था, हुँ, जब वो अपना प्रभुत्व जमाने की स्थिति में आ गई थी। हुँ, जी। ये आज की बातचीत का एक आखिरी सवाल पर मुझे लगता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम यह देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी
ऐसे धार्मिक नेता हैं जो खुद को धार्मिक नेता बोलते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का एक आधार यह भी होता है कि वो दूसरे धर्म, खास तौर पे अगर वो हिंदू धार्मिक नेता हैं, तो मुस्लिम धर्म के प्रति काफ़ी कटाक्ष करते हैं, कई बार उनको दुश्मन के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, जो आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके कई सारे प्रवचनों में यही बात सामने आती है, वो बुलडोज़र का समर्थन करते हैं और ऐसे कई मुस्लिम धर्मों के उपदेशक भी मिल जाएँगे। तो इस पूरी परिस्थिति में अगर विभिन्न धर्मों के बीच में, खास तौर पे यहाँ मैं हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूँ, पर अन्य धर्म भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके उनके बीच में संवाद जो है वो एक बेहतर सामाजिक स्थिति, सौहार्दपूर्ण सामाजिक स्थिति के निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति के निर्माण के लिए कौन-सा ऐसा मॉडल हो सकता है जो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जिसकी दिशा में आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए? या शायद मदनी जैसे विद्वानों को इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि हम दोनों ही समाज विज्ञान से ताल्लुक़ रखते हैं और तो हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए, मैं भी इस गलती का शिकार हूँ कई बार, कि हम लोग धर्म और मज़हब में हम लोगों को फ़र्क करना चाहिए। हुँ, हुँ। हम लोग जो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म है, हैं? ये उस तरीके से धर्म नहीं है जिस तरीके से हिंदू अपने आप में धर्म है। हाँ, ये मज़हब है, ये रिलिजन और धर्म 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। रिलिजन का अनुवाद धर्म ना करके हम लोगों को मज़हब के तौर पे करना चाहिए, हुँ, ताकि इन दोनों के बीच में प्रवृत्तियों का फ़र्क हमें दिखाई पड़े। हुँ, हिंदू धर्म अपने पूरी संरचना में जिस तरीके से खुला हुआ हुँ, हैं? उस तरीके से ये जो सियामी धर्म है, ये हुँ, खुले हुए नहीं है। मैं उनका अपमान करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये उनकी बुनियादी प्रकृति है। हुँ, हुँ, ये हिंदुओं की ये बुनियादी प्रकृति है। मैं केवल उनकी बुनियादी प्रकृति रेखांकित कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि अ, विलियम जोन्स ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई सृष्टि की कथाओं को एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में, सार्वभौमिक और सर्वकालीन सत्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे और उसके लिए वो पुराणों की मदद ले रहे थे। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक भारत के संदर्भ में अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों की अपनी जो कमज़ोरी थी, यानी उनकी जो दुविधा थी भारतीय समाज के बारे में और अपने साम्राज्य के बचे रहने और टिके रहने के बारे में भी वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे, हुँ, हैं? तो वो दुविधा थी, उस दुविधा उसमें कहीं झलकती है। हुँ, जैसे ही वो दुविधा दूर होती है, वैसे ही विलियम जोन्स की बाद की पीढ़ी के जो विद्वान हैं, जिन्हें आप मैकाले और जेम्स मिल के रूप में देख सकते हैं, वो विलियम जोन्स की सब बातों को नकार देते हैं। हुँ, वो हुँ, कहते हैं, "नहीं, नहीं, ये कोई समानता नहीं है, हम अलग हैं बिल्कुल।" हुँ, हुँ, वो बिल्कुल अलग हैं। हुँ, वो साफ कहते हैं हम बिल्कुल अलग हैं, वो बिल्कुल अलग हैं और भारतवासियों के ऊपर जो है वो अ, जो ईसाइयत का प्रकाश जो है ना वो हिंदुओं के ऊपर डालना होगा हुँ, और उसके लिए तरह-तरह की रणनीतियाँ हैं। जैसे मैकाले हुँ, के पिता जैकारी भी मैकाले मानते थे कि भारतवासियों में धर्म प्रचार ईसाई मिशनरियों को छूट दी जानी चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर धर्म प्रचार करें। हुँ, मैकाले का कहना था इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं हम भाषा, शिक्षा और ज्ञान के ज़रिए वही काम कर लेंगे जो आप धर्म प्रचार के ज़रिए यानी धर्मांतरण के ज़रिए और प्रोसेलिटाइज़ेशन के ज़रिए करना चाहते हैं। हम हुँ, लगभग एक वैसी ही सभ्यता बना लेंगे जो आप प्रोसेलिटाइज़ेशन और धर्मांतरण के ज़रिए बनाना चाहते हैं। हुँ, तो ये इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो उसके ज्ञानी लोग थे उनका कामकाज चला करता था। हुँ, हुँ, और फिर जो आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या उनके बीच की असुरक्षा की ग्रंथि है, वो ऐसे इस मौकों पर इस संदर्भ में मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि 90 के दशक में आरएसएस के जो उस समय सरसंघचालक थे तो पंजाब गए और उन्होंने अपने जाने उदारता से ही कहा होगा कि उन्हें यह लगता है कि सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो वहाँ पर उन पे कई मुकदमे हो गए थे। तो वो भी एक नहीं, वो तो असुरक्षा है बोध ही। को दिखाता देखिए था। गुरुद्वारा अगर आप गुरुद्वारा श्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से पूछें कि एक दूसरा आरएसएस पंजाब में सक्रिय है, जिसका हुँ, नाम राष्ट्रीय सिख संगत है। हुँ, हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिखों की गोलबंदी करने के लिए उन्होंने एक संगठन बना रखा है। हुँ, हुँ, उसका नाम भी आरएसएस है, हुँ, हुँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय सिख संगत है मतलब, हुँ, हैं? हुँ, तो वो राष्ट्रीय सिख संगत के बारे में उनका क्या विचार है? तो बहुत वो आक्रामक तरीके से राष्ट्रीय सिख संगत की आलोचना करते नज़र आएँगे। देखिए, हुँ, जो सर्वधर्म समभाव है, हुँ, वो तो केवल तभी स्थापित हो सकता है, जबकि जिन सारे धर्मों का समभाव आप स्थापित करना चाहते हैं, उनके साथ आप समतामूलक सलूक करें। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरे धर्मों को सोचें कि ये छोटे धर्म हैं, इनका नाम मत लीजिए। हुँ, 2 जो बड़े धर्म भारत के अंदर हैं, यानी आबादी मूलक के, जिसके ज़्यादा अनुयायी हैं, वो लोग आपस में संवाद करते रहें और बाकी धर्मों के प्रतिनिधि उस संवाद को सुनते रहें केवल। हुँ, तो ऐसे में ये मदनी की सबसे बड़ी गलती है। हुँ, मदनी ने एक
सर्वधर्म सभा बुलाई। हुँ, हुँ। उसके मंच पे सभी धर्मों के लोग मौजूद थे, प्रतिनिधि हुँ, मौजूद थे। हुँ, लेकिन हुँ। वहाँ पे जो आप भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे आप पूरा संवाद केवल हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि वो हिंदू-मुस्लिम संवाद हो रहा हो वहाँ पे केवल। हुँ, हुँ, तो बाकी धर्म और क्या कर रहे हैं? हुँ, हुँ। आप ऐसी बातें कहते हैं जो बाकी सभी धर्म सब धर्मों में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समान होती हैं। हुँ, हुँ। किसी भी धर्म को उठा के देखिए आप, सब सिद्धांत के रूप में बहुत सी समान बातें मिल जाएँगी। हुँ, हुँ। फिर व्यवहार में, पूजा पद्धतियों में, सामाजिक आचरण में, जो उनका इतिहास है, राज्य के साथ उनके संबंध में, जैसी राजनीति के साथ उनके संबंध की बात आती है, तो राज्य बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं धर्म के आधार पे, हुँ, तो हुँ। फिर वो मतभेद, झगड़े, युद्ध, पुरानी कहानियाँ वगैरह-वगैरह वो सब सामने आते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। सिद्धांत के तौर पे देखें तो सब जगह आपको बहुत सी बातें एक सी लग जाती हैं। तो सर्वधर्म समभाव तो तभी स्थापित हो पाएगा, जबकि इस तरह का भाषण ना दिया जाए जो कि मौलाना अरशद मदनी ने दिया था। निश्चित रूप से अगर हम एक बेहतर लोकतंत्र बनाना चाहते हैं और एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें समाज में मौजूद विभिन्न धर्मों के बीच में एक संवाद की स्थिति तो ज़रूर बनानी होगी। लेकिन उस संवाद के लिए जैसा अभय जी आपने कहा कि सभी धर्मों को बराबर मानने की एक प्रवृत्ति का विकास करना होगा, एक अपने भीतर उदारता लानी होगी और गहनता के साथ अध्ययन के बाद कुछ बातों को रखना होगा, ना कि इस छिछले अंदाज में या इस सतही अंदाज में कि वो ऐसा प्रतीत हो कि एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म से ज़्यादा उच्चतर मान रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको यह बातचीत काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी लगी होगी क्योंकि इसमें बहुत ही रोचक तरीके से अभय जी आपने विलियम जोन्स और मैकॉले के दौरान जो चीज़ें चल रही थी उसके बारे में बताया। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और नए परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अभय जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्य